समय की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का लड़का अपनी बहन और पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्यामू का घर था तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। उसकी वजह थी उसकी छोटी बहन सुखी, जो बहुत ही सलीकेमंद और खुश मिजाज लड़की थी। वो बचपन से ही घर के कामकाज में अपने माता पिता का हाथ बटाती थी और उनके गुजर जाने के बाद उसने सारा घर संभाल रखा था। यही वजह थी कि गांव की सब औरतें उसकी बहुत तारीफ करती थी और उससे अक्सर मिलने आती थी। लेकिन ये बात उसकी भाभी अग्नि यानी श्यामू की बीवी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती थी और वो जलन के मारे हर वक्त सुखी से लड़ती रहती थी। ये क्या किया? झमकता लगा हुआ है, शाम का खाना नहीं बनाना क्या? बस भाभी, थोड़े से ग्राहक और रह गए हैं, इनको निपटाकर मैं आती हूँ। अग्नि की बात सुनकर सुखी ग्राहकों को जल्दी जल्दी निपटाने लगती है। सुखी अपनी भाभी की हरकतों से बहुत परेशान रहती थी और जब से उसने घर के बाहर बेकरी बनाई थी, तब से अग्नि ने उसके नाक में दम कर रखा था। असल में चंद माह पहले सुखी ने एक मिट्टी का अवन बनाया था और वो उस अवन में तरह तरह की खस्ता कुकीज और नॉन बनाती थी। गांव के सभी लोग, बल्कि इर्द गिर्द के गांव के लोग भी उसके पास कुकीज और नॉन खरीदने आते थे, जिसकी वजह से उसके पास काफी आमदनी आने लगी थी। लेकिन ये बात उसकी भाभी को एक आग भी नहीं भाती थी। वो दिल ही दिल में बेकरी पर कब्जा करने की सोचने लगी, तो बस शाम को श्यामू जैसे ही घर आता वो सुखी की बुराइयां करने लगती। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। तुम्हें पता है श्यामू, आज सुखी ने क्या किया? क्या मुसीबत है ये लड़कियां, आज क्या कर दिया? आज बंटू ने बेकरी से कुकीज क्या ली, सुखी ने उसको बहुत मारा। मैं तो कह रही हूँ आप इससे बेकरी ले ले। क्या वाकई इसने बंटू को मारा है? मैं इसकी रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया हूँ। अब या तो ये रहेगी या हम। सुखी अपनी सफाई में कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन श्यामू ने उसकी एक ना सुनी और दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। सुखी बेचारी रात के अंधेरे में जंगल की तरफ चल पड़ी। अब मैं कहाँ जाऊं इस वक्त? इतनी सर्दी भी हो रही है। सुखी चल रही होती है कि उसे दरिया के किनारे कुछ सेब के दरख्त नजर आते हैं। शायद मुझे आग जलानी चाहिए और दरख्त के नीचे रात गुजार लेनी चाहिए। सुखी आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है कि उसे दरिया के किनारे कुछ चिकनी मिट्टी नजर आती है। उफ, बहुत भूख लग रही है। क्यों ना इस चिकनी मिट्टी का अवन बनाऊं और सेब बेक करके खा लूं। ये सोचते ही सुखी जल्दी जल्दी अवन बनाने लगती है। अवन बनाने के बाद जैसे ही वो आग जलाती है तो एकदम से उसमें से रंग बिरंग कुकीज और केक बनने लग जाते हैं। अरे ये क्या? अब मैं तो बस सेब बेक कर रही थी, ये कुकीज और केक कहाँ से आ गए? उस रात सुखी पेट भरकर खाती है और अवन में आग जलाकर उसके पास सो जाती है। सुबह होते ही वो आसपास के इलाकों में जादू की कुकीज और केक्स बेचने चली जाती है और जो पैसे मिलते हैं उनका एक छोटा सा कैंप खरीद लेती है और उसी सेब के दरख्त के करीब रहने लगती है। लोग उसकी कुकीज और केक्स का सुनकर उसके कैंप तक आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मेरे बेटे का बर्थडे है, क्या आप मुझे एक केक बना के देंगी? क्यों नहीं, आप अपने बेटे का नाम बताइए। लेकिन वो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं बस सिर्फ एक केक का टुकड़ा लेना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं, मैं आपको एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक अच्छा सा केक बना के देती हूँ, आप ले जाइए। यूं सुखी ना सिर्फ गरीबों की मदद करती है बल्कि देखते ही देखते अपना घर भी बना लेती है और इर्द गिर्द के शहरों में बेकरी शॉप्स बना लेती है। आजकल हमारी इतनी बिक्री क्यों नहीं हो रही है? इतना नुकसान क्यों हो रहा है?
मालिक, मार्केट में एक नई बेकर आई है। वो एक लड़की है, किसी गांव से है। वहाँ पर बेक करती है। सुबह कुछ ट्रक्स उसका सामान मुख्तालिफ बेकरीज में ले जाते हैं। इस लड़की ने मेरा सारा काम खराब कर दिया है। इसका पता करो कौन है। इसकी बेकरी बंद करवाना होगा, वरना हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। जी मालिक, मैंने पता किया था। वो लड़की असल में आपके ड्राइवर शामू की बहन है। क्या मतलब? श्यामू की बहन? लेकिन वो तो कोई अमीर बिजनेस वुमेन है और श्यामू तो एक नकट्टू गरीब ड्राइवर। जी मालिक, वो पहले अपने भाई के साथ रहती थी, फिर झगड़े के बाद अब दुनियापुर के गांव के आखिर में रहती है और सारी चीजें खुद ही बेक करती है। एक लड़की अकेले इतने ज्यादा केक्स और कुकीज एक दिन में कैसे बेक कर लेती है? लगता है कोई चक्कर है। तुम श्यामू को बुलाओ, मैं उससे पूछता हूँ। नौकर जाकर शामू को बुला लाता है। जब शामू की बीवी सुखी का सुनती है तो उससे भी रहा नहीं जाता और वो भी शामू के साथ मालिक के घर आ जाती है। नमस्ते मालिक, आपने बुलाया, मैं आ गया। ये तुम्हारी बहन ने क्या काम शुरू किया हुआ है? उसकी बेकरी की वजह से हमारा कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे ना सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें ये जो घर दिया हुआ है वो भी वापस लेना पड़ेगा। नहीं मालिक, आप ऐसा ना करिए। मालिक, उसने हमें भी बहुत तंग किया हुआ था, इसीलिए उसे घर से निकाल दिया। हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन आप हमें घर से मत निकालिए, हम उसे समझाते हैं। तुम्हारी बहन अब एक बिजनेस वुमेन बन गई है, वो किसी के समझाने से समझेगी नहीं। रुको, मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। यूं मालिक शामू और उसकी बीवी सूखी की बेकरी देखने उसके घर चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि सूखी के पास एक छोटा सा मिट्टी का अवन है। वो उसमें सिर्फ आग जलाती है और रंग बिरंगी कुकीज और केक्स खुद ही तैयार होके बाहर निकल आते हैं। अरे मालिक, ये तो जादू है। मुझे ये अवन हर हाल में चाहिए। अगर ये अवन मेरे पास होगा तो मैं दुनिया का सबसे अमीर बेकर बन जाऊंगा। लेकिन मालिक, आप ये अवन अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि वो मेरी बहन है और इस हिसाब से मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है। हाँ, 50-50। मालिक, अगर आप 50-50 पे राजी हो तो हम बहुत आसानी से अवन चुरा के मिल के कारोबार कर सकते हैं। लालच में वो अंधा बेकर इस बात पर राजी हो जाता है। सूखी ने वो अवन अपने घर के बाहर उस सेब के दरख्त के नीचे रखा होता है। जैसे ही वो किसी काम से अंदर जाती है तो शामू, अग्नि और मालिक आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अवन को चोरी करने के लिए हाथ लगाते हैं तो बेक होकर बड़े बड़े बर्गर बन जाते हैं। ओ, ये क्या हुआ? अरे सुखी, हमें ठीक करो, बर्गर से इंसान बनाओ। कहाँ हो? जल्दी आओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम जैसे लालची और बेशरम लोगों का यही इलाज है। सुखी उनकी आवाज सुनकर घर से बाहर आ जाती है। वो अपने भाई भाभी को बर्गर बना देखकर हक्का बक्का हो जाती है। उसको अपने भाई पर बहुत तरस आता है। सुखी, मेरी प्यारी बहन, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुम हमें ठीक कर सकती हो? मैंने तो कुछ नहीं किया भाई। हाँ, लेकिन ये अवन, प्यारे अवन, क्या तुम मेरे भाई और भाभी को दोबारा इंसान बना दोगे? वो माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मगर तुम एक साफ दिल की लड़की हो और मैं साफ दिल इंसान की बात जरूर मानता हूँ, लेकिन मैं जालिम को सजा भी जरूर देता हूँ। इसलिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? ये तीनों बर्गर बनके 10 दिन तक इसी दरख्त पर लटके रहेंगे, क्योंकि अगर तुम कहती हो तो मैं 10 दिन बाद इन्हें इंसान बना दूंगा। इन्हें लटका दो। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा ना करो। तो बच्चों, सुखी मजबूरन उन्हें दरख्त पर लटका देती है, इस उम्मीद के साथ कि 10 दिन बाद वो इंसान बन जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, वरना उसके नुकसान से पहले अपना नुकसान हो जाता है।